रिलायंस पावर एक ऐसा नाम जो आजकल मार्केट में हर किसी की जुबान पर है। मतलब जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है इसके स्टॉक में। जो शेयर कभी बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ था, उसने अचानक से ऐसी छलांग मारी है कि सब हैरान हैं। पूरे 40%। अपने सबसे निचले लेवल से ये स्टॉक 40% चढ़ चुका है। अब इतनी बड़ी वापसी ने जाहिर है मार्केट को तो चौंका ही दिया है और साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या ये जो उछाल है, ये एक असली कमबैक है, एक सुनहरा मौका, या फिर कहीं एक ट्रैप तो नहीं, एक जाल जिसमें रिटेल निवेशक फंस सकते हैं? देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें कहानी के दोनों साइड्स को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी चीजों से, पॉजिटिव साइड से। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर लोग इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो रहे हैं। मतलब इस रैली के पीछे, इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी, कंपनी अब लगभग कर्ज मुक्त हो चुकी है। सोचिए, वर्दे पार्टनर्स जैसे सहयोगियों की मदद से इन्होंने अपना पूरा कर्ज चुका दिया है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसके साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स और इसका फ्यूचर आउटलुक भी अब पहले से काफी बेहतर दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ कंपनी के अंदर चल रही हैं। मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसमें पॉजिटिव साइन देख रहे हैं। जैसे आनंद राठी के गणेश डोंगरे का कहना है कि स्टॉक ने वीकली चार्ट्स पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। मतलब टेक्निकल भाषा में कहें तो जो लंबे समय से गिरावट का दौर था वो अब खत्म होकर एक तेजी के ट्रेंड में बदल रहा है। और सिर्फ वही नहीं, बोनांजा पोर्टफोलियो के अभिनव तिवारी भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। उनके हिसाब से अब स्टॉक में नीचे जाने का रिस्क, जो डाउनसाइड रिस्क है, वो काफ़ी कम हो गया है। और तो और कंपनी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए नए सरकारी प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, जो कि इसके फ्यूचर के लिए एक ज़बरदस्त साइन है। तो कर्ज खत्म, एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, नए प्रोजेक्ट्स हाथ में हैं। सुनने में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक दूसरा पहलू भी है जो इस पूरी अच्छी तस्वीर पर एक सवालिया निशान लगाता है। और दूसरा पहलू है प्रमोटर ग्रुप पर मंडरा रहा कानूनी संकट। मतलब अनिल अंबानी और उनकी दूसरी कंपनियों से जुड़ी जो लीगल मुश्किलें हैं, उनकी परछाई रिलायंस पावर के भविष्य पर भी पड़ रही है। बात कोई छोटी मोटी नहीं है। हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ा एक मामला सामने आया। करीब करीब 2,929 करोड़ रुपए का कथित बैंक फ्रॉड। और इस केस में सीबीआई में 2 सीनियर अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना सीरियस है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। देखिए, जहाँ प्रमोटर ग्रुप की दूसरी कंपनियां जैसे आरकॉम या रिलायंस होम फाइनेंस सीधे सीधे जांच के घेरे में हैं, वहीं इन मामलों में रिलायंस पावर का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। मेन प्रमोटर तो रिलायंस इंफ्रा है, लेकिन अनिल अंबानी की जो डायरेक्ट पर्सनल होल्डिंग है वो सिर्फ 0.01% है। मतलब ना के बराबर। असली हिस्सेदारी प्रमोटर एंटिटी और हम आप जैसे पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। तो अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां हमें दोनों साइड्स को तौलना होगा। एक तरफ है उम्मीद की किरण और दूसरी तरफ हैं चिंता के बादल। तो चलिए एक बार फटाफट दोनों तरफ की बातें देख लेते हैं। एक तरफ पॉजिटिव साइड पर क्या है? कंपनी का डेट फ्री होना, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंडिकेटर्स और नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। और दूसरी तरफ चिंता की क्या वजह है? प्रमोटर की लीगल मुसीबतें, मार्केट की अनिश्चितता और दूसरी ग्रुप कंपनियों की वजह से जो एक नेगेटिव माहौल बनता है वो। अब इस खींचतान के बीच एक चीज है जो शायद गेम चेंजर साबित हो सकती है, और वो है कंपनी के आने वाले Q4 रिजल्ट्स। पूरी मार्केट की नजरें इन्हीं नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि आखिर में तो नंबर्स ही बोलेंगे ना, राइट? यही दिखाएंगे कि कंपनी ग्राउंड पर असल में कैसा काम कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रिलायंस पावर की अपने बिजनेस की ताकत, मतलब उसके जो फंडामेंटल्स हैं, वो उसके प्रमोटर की नेगेटिव इमेज पर भारी पड़ पाएगी? क्या बिजनेस लेगेसी को हरा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, और यही जवाब रिलायंस पावर का फ्यूचर तय करेगा।